नमस्कार, वेलकम टू ईजी स्टडी आरएम 100 MCQ सीरीज का ये 6 वीडियो है और ये आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट बी। तो आपको पता है CFC कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 2 देखिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में इसमें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन द टर्म ऑफ इफिशियंसी। तो CFC मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 4 देखिए, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल। तो फोसिल फ्यूल जलाने से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। फोसिल फ्यूल जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन 5 देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्विंग थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी टू चेंज द क्लाइमेट सिस्टम इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन अ वेरी हाई क्वांटिटी इज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। मीथेन जो है ऐसा ग्रीन हाउस गैसेज है जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसी के कारण पृथ्वी जो है अपना टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी पूरी एकदम कोल्ड डेजर्ट बन के रह जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दीज आर फीचर्स ऑफ हाई एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रेडिएशन का ये फीचर है जो कि हाई एनर्जी होगा और वेवलेंथ शॉर्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूवी रेडिएशन का, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एनर्जी हाई होगा और वेवलेंथ शॉर्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मीथेन इज। तो मीथेन एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, फ्लेमेबल भी है और लाइटर देन एयर भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, नॉन इनफ्लेमेबल गैस और डेंसर देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, फ्लेमेबिलिटी ऑफ मीथेन डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ। तो मीथेन कितना जलेगा या फिर जो फ्लेमेबिलिटी है मीथेन का वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लैंडफिल गैस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ। जो लैंडफिल से गैस निकलता है वो किस चीज़ का मिक्सचर रहता है? तो वो फ्लेमेबल गैस भी होता है, नॉक्सियस गैसेस भी होता है और एस्फिक्सिएटिंग गैस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ विच गैसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो मीथेन के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द यूज ऑफ एडजॉर्बेंट टू रिमूव टारगेटेड सबस्टेंस इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ सबस्टेंस को टारगेट करके उसको निकाल देते हैं सॉल्यूशन में से, और इसके लिए हम लोग एडजॉर्बेंट का यूज करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स पेनिट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिमूव कॉन्टामिनेंट। कॉन्टामिनेंट को हटाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एब्जॉर्प्शन का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉन्टामिनेंट विथ अ सॉलिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस फ्रॉम एक्वास वेस्ट थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एडजॉर्प्शन का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए वांडर वाल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया और HCl एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन का। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल सॉर्प्शन फेनोमेनन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, फिजिकल एंड केमिकल जो फैक्टर है वो सॉर्प्शन फेनोमेनन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द कॉन्टामिनेंट दैट अधियर्स टू द सॉर्बिंग मटेरियल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट माइग्रेशन ऑफ लैंडफिल्स गैसेस आर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन, जियोफिजिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारे अफेक्ट करते हैं माइग्रेशन ऑफ लैंडफिल गैसेस में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट इज। जो लीचेट है उसके लिए हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, लीचेट रिसर्कुलेशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट, ये सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट रिमूव्स। तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमोनिया और सस्पेंडेड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेपरेशन ऑफ द फ्लॉक फ्रॉम वेस्ट टेक्स प्लेस बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेडिमेंटेशन, एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द टैनरी एफ्लुएंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए, हाई कंटेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, हाई ऑक्सीजन डिमांड, पोटेंशियल टॉक्सिक मेटल सॉल्ट एंड क्रोमियम मेटल आयन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, टैनिंग ऑफ लेदर इज। लेदर का टैनिंग क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, कोगुलेटिंग हार्डनिंग ऑफ द लेदर बाय केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीएच जो है ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पीएच। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है उसमें सॉलिड का मिनिमम परसेंटेज कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 40%। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेटलेबल सॉलिड इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में सेटलेबल सॉलिड का परसेंटेज क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू कैटेगराइज एज अ वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 600 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वोलेटाइल सॉलिड को कैटेगराइज करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वेस्ट वाटर आफ्टर 6 आवर ऑफ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर। सेप्टिक वेस्ट वाटर का कलर कैसा होगा। तो वो ब्लैक होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग कलर वाइज कैटेगराइज करते हैं, जैसे ब्राउन वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। तो जो लैट्रिन से और बाथरूम से या सेप्टिक टैंक वो जो वाटर होता है
वो ब्लैक वाटर होता है और जो किचन से निकले पानी वो ग्रे वाटर होता है। तो ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसमें यूरिन मिला हो वो येलो वाटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीएच दैट द बैक्टीरिया कैन सस्टेन इन टर्म्स ऑफ अल्कलिनिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 8.5। इससे अगर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ऑयल ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फोम फॉर्मेशन। बाकी सब सही है, जैसे टॉक्सिक टू एनारोबिक बैक्टीरिया, इंटरफेरेंस विथ सॉल्टिंग, एक्सपोजर विथ प्योर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन द ट्रीटमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंटरफेरेंस विथ सेटलिंग। बाकी सब सही है, जैसे ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा माइक्रोब्स को, अपसेट एनारोबिक डाइजेस्टर, कोरोड स्ट्रक्चर्स। 38 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टेम्परेचर लिमिट ऑफ प्लास्टिक पाइप्स। तो प्लास्टिक पाइप का टेम्परेचर लिमिट 40 डिग्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू कोरोड इक्विपमेंट। तो 40 mg पर लीटर होना चाहिए। 1 लीटर में 40 मिलीग्राम होगा तो कोरोड कर देगा ये इक्विपमेंट को। और ये 40 mg पर लीटर क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फॉस्फोजिप्सम इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम। तो फॉस्फोजिप्सम ऐसा वेस्ट होता है जो कहाँ कहाँ से निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे फॉस्फोरिक एसिड प्लांट से निकलेगा, अमोनियम फॉस्फेट प्लांट से निकलेगा और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रेड मड इज डिफाइन एज। रेड मड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेड मड इज डिफाइन एज हाई वॉल्यूम लो इफेक्ट वेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रेड मड एज सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन। तो इट इज जनरेटेड इन नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रेड मड इज द वेस्ट जनरेटेड इन विच प्रोसेस ऑफ अलुमिना प्रोडक्शन फ्रॉम बॉक्साइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बेयर्स प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लाइम मड इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स अप टू। तो ये 62 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए, लाइम मड इज वेस्ट जनरेटेड इन। तो ये पल्प एंड पेपर मिल में जो वेस्ट निकलता है वो लाइम मड होता है। तो लाइम मड इज अ वेस्ट जनरेटेड इन पल्प एंड पेपर मिल्स। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच इज स्पेशली डिजाइन टू सेफली होल्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस एंड सम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सैनिटरी लैंडफिल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट। वैसा वेस्ट जिसके पास ये क्षमता होता है कि पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सके, इन्वायरमेंट के लिए खतरा हो, ह्यूमन पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा हो, वैसे वेस्ट को क्या कहते हैं? तो वैसे वेस्ट को हजारस वेस्ट कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर देखिए, हजारस वेस्ट आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हजारस वेस्ट आर टॉक्सिक, कोरोसिव, रिएक्टिव एंड इग्नाइटेबल। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हजारस वेस्ट पोज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर। तो हजारस वेस्ट आर नॉन डिग्रेडेबल, हजारस वेस्ट आर बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड and hazardous waste are highly toxic and lethal at a very low concentration. तो right answer is D, all of the above. Question number 50 देखिए, the criteria used to determine the nature of hazardous include। hazardous waste को डिक्लेयर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए
कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। टॉक्सिक 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ हजार्डस वेस्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फर्नेस रेसिड्यू एंड डेब्रिस, ड्रिलिंग मड एंड ड्रिलिंग वेस्ट यूज्ड और स्पेंट ऑयल। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अ वेस्ट इज सेड टू बी हजार्डस इफ, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सल्फाइड्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20,000 mg पर kg इन वेस्ट, बेंजीन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 50 mg पर kg इन वेस्ट, लीड कॉन्सेंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 5000 mg पर kg इन वेस्ट। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वेस्ट exhibit characteristics of corrosivity if a waste has either of the following properties। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एनी लिक्विड विच हैज़ अ pH लेस देन और इक्वल टू 2, एनी लिक्विड विच हैज़ अ pH ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5, वेस्ट विच कैन corrode स्टील एट अ रेट ग्रेटर देन 6.35 mm पर ईयर एट अ टेस्ट टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अ हजार्डस वेस्ट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिविटी इफ वेस्ट हैज़ normally unstable and readily undergo violent change without detonating, reacts violently with water or forms potentially explosive mixture with water, cyanide or sulfide bearing waste which have when exposed to pH condition between 2 and 12.4। तो right answer is D, all of the above। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, a hazardous waste exhibit the characteristics of ignitability if the waste has। तो right answer is D, any of the above। It is a liquid other than an aqueous solution containing less than 24% organic solvent by volume and has flash point less than 60 degrees Celsius। It is not a liquid and is capable under a standard temperature and pressure of causing fire through friction etc. Any oxidizing substance when in contact with moisture result in a spontaneous fire or combustion। तो right answer of 55 is D। 56 question, a solid waste exhibits the characteristics of toxicity if leachate obtained from the sample in excess of the concentration limit। तो right answer is D, any of the above। जैसे lead 3 mg per liter, total threshold concentration 200 mg per liter, mercury 0.4 mg per liter। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अ वेस्ट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव इफ अ वेस्ट जनरेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ। तो राइट आंसर इज डी, हैलोजेनेटेड फेनोल्स एंड अदर हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स, पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डेरिवेटिव्स, हैलोजेनेटेड बेंजीन अंडर अल्कलाइन कंडीशन। तो राइट आंसर ऑफ 57 इज डी। 58 क्वेश्चन, विच वन इज लिस्टेड हजार्डस वेस्ट? तो एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी एंड यू लिस्ट। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 59, द एफ लिस्ट contain hazardous waste from। एफ लिस्ट contain hazardous waste from नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द के लिस्ट contain hazardous waste from। तो के लिस्ट contain hazardous waste from a specified industrial process। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द पी एंड यू लिस्ट contain waste from। तो राइट आंसर इज ऑल द अबव। P and U list contain waste from discarded commercial chemical products of specification chemicals, container residue and residue from the spillage of materials। तो right answer is D। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए, which one of the following is not an example of if listed hazardous waste। तो टॉलिन, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड if list hazardous waste है। तो right आंसर हो जाएगा D, पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ के लिस्ट वेस्ट। तो आप देखेंगे वुड प्रिजर्वेशन, पिगमेंट प्रोडक्शन और केमिकल प्रोडक्शन, ये सब के लिस्ट
लिस्टेड वेस्ट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, लेबोरेटरीज एंड केमिकल फॉर्मुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पी एंड यू लिस्ट वेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन। बाकी पेस्टिसाइड्स, एक्यूटली टॉक्सिक वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरीज एंड केमिकल फॉर्मुलेटर्स, ये सब पी एंड यू लिस्टेड वेस्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इफ़ द वेस्ट जनरेटेड एट अ फैसिलिटी आर नॉट लिस्टेड इन द एफ, के, पी और यू लिस्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन वेदर वेस्ट इज हजार्डस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, इग्नाइटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी, ये सब हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अ वेस्ट इज एन इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट इफ इट हैज़ अ फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। अगर 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर कोई भी इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट है, जलने लग रहा है 60 डिग्री के अंदर, तो वो हजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए। 67 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट। तो नेफ्था, लैकर थिनर और इपॉक्सी रेजिन, ये सब हजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में आता है जो कि जलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट गन पाउडर। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अ लिक्विड वेस्ट इज कंसाइडर्ड टू बी अ करोसिव हजार्डस वेस्ट इफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इफ पीएच इज लेस देन और इक्वल टू 2 और पीएच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स आयरन एंड स्टील अबाउट। तो राइट आंसर हो जाएगा 50%। ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट आयरन एंड स्टील अबाउट 50%। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट प्लास्टिक्स अबाउट। तो ई वेस्ट में प्लास्टिक का कंस्टिट्यूएंट कितना होता है। तो राइट आंसर इज 21%। ई वेस्ट कंस्टिट्यूट प्लास्टिक अबाउट 21%। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ई वेस्ट कंस्टिट्यूट नॉन फेरस मेटल अबाउट। तो राइट आंसर इज ए, 13%। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइट ई गुड्स। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ये सब वाइट गुड्स है। कैमरा जो है वाइट ई गुड्स में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्राउन ई गुड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डिश वॉशर्स। 74 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रे ई गुड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एयर कूलर, ये वाइट ई गुड्स में आता है। 75 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डिस्कार्ड रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आईटी एक्सेसरीज। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट इज एज फॉलोज, मैच द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंस। 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 77 देखिए, अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल इन्वायरमेंटल हजार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्पोजल लीड टू वाटर पोल्यूशन। अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ होता है वाटर पोल्यूशन के कारण, जिसमें लीड का मात्रा क्या हो, मिला हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज न्यूरोटॉक्सिकेंट दैट डैमेज द ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकरी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। सबको पता होगा क्या, मुंबई। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल्ड इज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 to 20%। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आउट ऑफ टोटल ई वेस्ट वॉल्यूम इन इंडिया टेलीविज़न कंट्रीब्यूट। तो टेलीविज़न 90% तक कंट्रीब्यूट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया तीसरा स्थान पाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, म्युनिसिपल इंसिनरेटर्स हैव बीन सम ऑफ द लार्जेस्ट पॉइंट सोर्स फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ डाइऑक्सिन इन द एनवायरमेंट, हेवी मेटल कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कम इनटू बीइंग इन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2003। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स केम इनटू बीइंग इन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008। गाइडलाइंस फॉर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट रूल्स कम इनटू बीइंग इन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू बीइंग इन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 88 का डी, 2011। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, व्हेन यू फाइंड बायोमेडिकल वेस्ट इन रेगुलर वेस्ट विच ऑफ दीज थिंग्स शुड यू डू। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फिल आउट एन AEMS रिपोर्ट, नोटिफाई द एरिया लीडर, नोटिफाई योर सर्विस कोऑर्डिनेटर। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वेयर वुड यू पुट अ सिरिंज। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शार्प कंटेनर में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वेयर वुड यू पुट IV वैक्स विथ एंटीबायोटिक एडेड। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मा पाइल में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, व्हाट कंटेनर वुड यू पुट अ साइटोटॉक्सिक वाइल इनटू। तो रेड पैड में इसको रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए। 93 क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंटेनर वुड यू चूज फॉर अ प्लेसेंटा। तो इसको भी रेड पाइल में रखेंगे, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वेयर वुड यू पुट पिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फार्मा पाइल्स में रखेंगे इसको। 95 देखिए, वेयर वुड यू पुट अ ब्लड प्रोडक्ट पैक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रे टोटे और येलो पाइल में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वेयर वुड यू पुट अ स्कैल्पेल। स्कैल्पेल कहाँ रखेंगे, तो इसको शार्प कंटेनर में रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी। 97 क्वेश्चन देखिए, अ डायपर कंटामिनेटेड विथ साइटोटॉक्सिक इज कंसाइडर एज। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, साइटोटॉक्सिक शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर। तो साइटोटॉक्सिक को हम लोग रेड कंटेनर में रखेंगे, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स टू टेक इफ़ यू आर एक्सपोज टू ब्लड और अदर इन्फेक्शियस मटेरियल्स। तो ये सारे स्टेप हम लोग लेंगे, जैसे नीडल स्टिक्स और शार्प इंजुरी शुड बी इमीडिएटली मैच्ड विथ सोप एंड वाटर। सेकेंड, irrigate eyes with an eye wash for 10 to 15 minutes. Third, report the incident to your supervisor and seek immediate medical treatment. तो right answer of 99 is D, all of the above. क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, which container would anatomical waste go in। तो right answer हो जाएगा B, red pile। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप लोग के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।